आप देख रहे हैं भारत समाचार। आज की डिबेट दल बदलुओं पर हमारी आधारित है। देखिए, दल बदलुओं का क्या हुआ, ये क्वेश्चन मार्क है। ये एक ऐसा सवाल है जो यूपी विधानसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद हर किसी की जुबान पर है, यानी कि वो नेता जो चुनाव से पहले अपनी पार्टी छोड़कर दूसरी पार्टी में शामिल हुए थे, उनका क्या हाल हुआ है। यूपी चुनाव में दल बदल करने वाले 21 नेताओं में से सिर्फ 4 को ही जीत हासिल हो पाई। बाकी सभी नेताओं को चुनाव में बड़ी हार का सामना करना पड़ा। जनता ने दल बदल करने वालों को सिरे से नकार दिया और इसीलिए लगातार सवाल उठ रहा है कि आखिरकार दल बदल करने वाले नेताओं का हुआ क्या है। और इसी पर हमारी खास चर्चा है। इस चर्चा को हम आगे बढ़ाए, सबसे पहले जो हमारे खास मेहमान डिबेट में शामिल हो रहे हैं उनसे भी से आपका तारुफ करवा देते हैं। शबनम पांडे जी भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता हैं। शबनम जी का भी बहुत बहुत स्वागत है। अभिषेक बाजपेयी जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सपा के नेता हमारे साथ जुड़े हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। और रुद्र प्रताप दुबे राजनीतिक विश्लेषक हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है रुद्र जी। अगले मेहमान प्रभाकर पांडे थोड़ी देर में हमें वो ज्वाइन करेंगे। जब वो आएंगे तो उनसे हम कांग्रेस के प्रवक्ता के तौर पर आएंगे तो उसको लेकर सवाल होंगे। लेकिन आज की बहस में एक टैगलाइन सबसे अहम है कि आखिरकार दल बदल करने वाले नेता कहां हैं। और उन दल बदल नेताओं की एक लिस्ट आपको जरा हम सबसे पहले डिबेट में ग्राफिक्स के जरिए दिखाते हैं। देखिए, स्वामी प्रसाद मौर्य सपा में शामिल हो गए 2022 के चुनाव से पहले, लेकिन ये चुनाव हार गए। धर्म सिंह सैनी ये भी सपा में शामिल हो गए, लेकिन ये भी चुनाव हार गए। सुप्रिया आर्यन ये भी शामिल हुई सपा में, लेकिन ये भी हार गई। विनय शंकर त्रिपाठी सपा में शामिल हुए और चुनाव हारे। तो ये वो 4 ऐसे बड़े और प्रमुख नाम हैं जो इस बार चुनाव हारे और इनके नामों को लेकर काफी चर्चा भी चली है। तो भारतीय जनता पार्टी के बड़े चेहरे रहे, हालांकि कुछ लोग जीते भी हैं जिन्होंने दल बदला। उनके नाम देखिए, आदित्य सिंह कांग्रेस छोड़ बीजेपी में शामिल हुई, लेकिन चुनाव वो जीत गई। इस बार रायबरेली की सीट से थी। और इसी के साथ देखिए, अनिल सिंह बीजेपी में शामिल हो गए, ये भी चुनाव जीत गए। दारा सिंह चौहान जो कि भारतीय जनता पार्टी से समाजवादी पार्टी में गए, हालांकि इन्होंने अपनी सीट पर जीत यहां पर काबिज कर ली। तो ये वो प्रमुख नाम हैं, ये प्रमुख चेहरे हैं जो इस बार का चुनाव जीते। और 4 कुल ऐसे चेहरे हैं जो 21 दल बदलुओं में से इस बार का चुनाव जीत पाए हैं। तो एक एक करके देखिए वो नाम हमने आपको दिखा दिए। दल कौन सा, उनका नेता का नाम क्या, नतीजा क्या निकला इस बार के 22 के चुनावों में, और इसी मसले पर हम अपनी चर्चा करेंगे। अपनी चर्चा को ओपन करने से पहले सबसे पहले अपने एक मेहमान से ओपन विभाग, सबसे पहले शबनम पांडे जी मैं आपके पास आ रही हूँ। सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास की बात भारतीय जनता पार्टी करती है, लेकिन दल बदलू जब नेता गए आपकी पार्टी को छोड़कर तो उन्होंने कहा कि यहां पर तो अविश्वास था। तो क्या विश्वास कायम नहीं कर पाई भारतीय जनता पार्टी? हालांकि खामियाजा भुगता है उन्होंने। देखिए, सबसे पहली बात मैं ये कहना चाहती हूँ, दल बदल 2 तरह के नेता करते हैं। एक निश्चित तौर पे जो कि जनता के लिए काम कर रहे हैं, लेकिन अपनी पार्टी में अगर उन्हें लगता है कि जनता के लिए वो उतनी बेहतर तरीके से जनता के साथ खड़े नहीं हो पाते तो वो इन कारणों से करते हैं। और एक होते हैं जो अपनी स्वार्थ सिद्धि के लिए दल बदल करते हैं। क्योंकि लोकतंत्र में दल बदल कर सकते हैं, ये अधिकार है, तो इस अधिकार का हर कोई उपयोग करता है, कोई उसका दुरुपयोग करता है। इसमें बहुत से ऐसे नेता हैं जो मंत्री पद पे रह के तमाम पार्टियों में दल बदल करके जाते आते हैं और वो किसी जाति विशेष का ठेकेदारी भी ले लेते हैं और किसी समुदाय का कि हम उसके ठेकेदार हैं, हम उनके लिए काम कर रहे हैं, और उनको वो बरगलाना चाहते हैं कि हम इधर से उधर जाएंगे तो मेरे साथ हमारी जनता भी जाएगी। पर निश्चित तौर पे इस बात का स्वागत किया जाएगा कि जनता ने ऐसे दल बदलू नेता जो अपने पुत्र पुत्री या पुत्र वधू इन सबों को टिकट दिलाने के लिए तो आपका कहने का मतलब क्या है शबनम जी की मौका परस्त राजनीति थी ये दल बदलने की? शबनम जी आपको क्या लगता है? मैंने बार बार कहा कि सभी दल बदल वालों को हम मौका परस्त नहीं कह सकते, उनको कह सकते हैं जो अपने परिवार को टिकट दिलाने के लिए, अपने को मंत्री पद दिलाने के लिए और अपना अस्तित्व खतरे में देखते हुए जाते हैं। और कुछ ऐसे होते हैं जो जनता के हित में जाते हैं। तो जिन लोगों ने, जैसे आप देखिए आदित्य सिंह ने शुरुआत से ही, जब पिछली बार वो विधायक बनी थी, शुरुआत से उन्होंने आवाज उठाई थी, कांग्रेस में रहते हुए खिलाफत की थी और इस बात को कांग्रेस ने कहीं भी संज्ञान में नहीं लिया और फिर वो हमारी पार्टी में आई। तो ऐसे लोगों का स्वागत करेंगे क्योंकि वो जनता की आवाज उठाती रही और फिर हमारी पार्टी में आई। तो जनता ने भी इस बात को स्वीकारा
और उन्हें जिताया। लेकिन वहीं स्वामी प्रसाद मौर्य और उनकी पूरी टीम जो अहंकार में डूबी कहती है कि हम जहां जाएंगे वहां सरकार बनाएंगे, और वो लगातार किसी न किसी पार्टी में रह के मंत्री पद हासिल करते रहे। चलिए मैं आपके पास आऊंगी, मैं अभिषेक बाजपेयी जी का रुख कर लेती हूँ। अभिषेक जी देखिए, आपके पास स्वामी, सैनी, दारा, ये वो बड़े नाम थे अभिषेक जी, जो लग रहा था कि इस बार आपकी पार्टी के लिए अच्छा खासा कमाल करेंगे और ओबीसी वोट बैंक जो है वो आपके पाले में सबसे ज्यादा आ जाएगा, लेकिन क्या एक कमाल नहीं कर पाए? ये वही दल बदलू तो है, हालांकि दारा सिंह जीते हैं। नहीं, बिल्कुल ठीक बात है। देखिए, सबसे बड़ी चीज की अभी शबनम जी जो बोल रही थी, जब तक भारतीय जनता पार्टी की कोई व्यक्ति बात करता रहे तो बिल्कुल दूध का धुला हुआ है, वो जनता की बात करता है। दूसरे की पार्टी में जाए तो मतलब वो जनता की आवाज नहीं उठाता है और वो अपराधी हो जाता है, वो दूषित छवि का हो जाता है, दूषित मानसिकता का हो जाता है। यह तो भारतीय जनता पार्टी की शबनम जी ही कह रही है, इस बात को आप समझिए। नंबर एक बात। नंबर दूसरी चीज, आज हमें यह भी देखिए, समाजवादी पार्टी अपने मंथन के साथ साथ यह भी देख रही है कि क्या अब जनता के मुद्दे प्रगाढ़ नहीं रह गए हैं, या बेरोजगारी के जो मुद्दे हैं वो प्रगाढ़ नहीं रह गए हैं, महंगाई के मुद्दे प्रगाढ़ नहीं रह गए, या सिर्फ हिंदुत्ववादी या फिर राम के नाम पे ही चुनाव लड़ा जाना रह गया है। अगर इन्होंने काम किया होता भारतीय जनता पार्टी ने, तो आपको ध्यान होना चाहिए कि पूरे केंद्रीय नेतृत्व को उतर करके ना आना पड़ता। वही योगी जी के काम के नाम पे वोट मांगते थे, फिर आकर के मोदी जी के नाम पे वोट मांगने लगे। आप देखिए कैसी भारी विडंबना है। डबल इंजन की सरकार बोलते हैं, तो इसका मतलब जब दूसरी इंजन योगी आदित्यनाथ जी का फेल हो गया, तब पूरे केंद्रीय नेतृत्व को उतर के आना पड़ा। और तो और इनके यहाँ के उप मुख्यमंत्री बाकायदा चुनाव हार गए, तो एक नहीं कई सारे इनके मंत्री चुनाव हारे हैं, तो ये प्रश्न चिन्ह नहीं उठाता है। देखिए, जनता की सेवा करने के लिए सब लोग यहाँ पे बैठे हैं और जनता की बात और जनता के मुद्दों पर ही चुनाव लड़ा जा रहा है। लेकिन सबसे बड़ी मेरा वापस से प्रश्न यही है कि जनता को भी मंथन करना पड़ेगा कि क्या अब मुद्दे प्रगाढ़ नहीं रह गए हैं, सिर्फ हिंदूवादी जातवादी सिर्फ यही मुद्दे रह गए हैं क्या? चलिए, आप कह रहे हैं कि यहाँ पर सिर्फ हिंदूवादी जातिवादी मुद्दों को ही जनता ने यहाँ पर चुना है, लेकिन एक देखिए बड़ा सवाल यही कि जब दल बदला जाता है, जब कोई भी नेता दल बदलता है, तो आरोप देखिए सबसे पहले यही उठता है कि क्या उन्हें पार्टी में वो जगह नहीं मिल रही थी जो वो चाहते हैं, क्या उनकी बातों को सुना नहीं जा रहा था। आपकी पार्टी में भी कई बड़े चेहरे आए। शिवांगी जी, एक छोटी सी मैं बात कहना चाहता हूँ। अगर पार्टी में लोगों की सुनी जा रही होती या फिर जगह मिल रही होती, तो क्यों इनके विधायकों को बाकायदा विधानसभा में धरना देना पड़ता? अगर देख ले या फिर नहीं, देखिए आपको इसके बारे में भी आपको बात करनी पड़ेगी। बिल्कुल बिल्कुल करेंगे हम। क्यों आखिर सभी विधायकों ने बारी बारी से प्रश्न चिन्ह उठाए? सबसे पहले तो हमें स्वामी प्रसाद मौर्य का वो बयान ही याद आ जाता है जिसमें कहते हैं मैं जहां जाता हूं वहां पर सरकार बनती है। उनको तो इतना घमंड शायद था कि वो जहां जाएंगे वहां सरकार बन जाएगी। बसपा छोड़ बीजेपी में आए, बीजेपी छोड़ अब सपा में चले गए। जब उनको लगा, उन्होंने कहा कि सपा की सरकार आ रही है और हम जहां जाएंगे वहां सरकार बनेगी। तो क्या इससे आप इत्तेफाक नहीं रखते? देखिए, हर व्यक्ति जो जनता के बीच होता है, जो जनता की बात उठाता है, जनता के मुद्दों पर बात करता है, उसको हमेशा अपने ऊपर कॉन्फिडेंस होता है कि मैं जहां पे रहूंगा जनता के मुद्दों को उठाऊंगा और जनता हमें प्यार आशीर्वाद देगी। वो बात अलग है कि ठीक है, इस बार देखिए हार जीत चलती रहती है। क्या अटल बिहारी वाजपेयी जी चुनाव नहीं हारे या इंदिरा गांधी जी चुनाव नहीं हारे? सभी लोग चुनाव हारे हैं, लेकिन जनता की बात प्रगाढ़ता से उठाने के लिए सब लोग तत्पर हैं और जनता चलिए देखिए, यहाँ पर बिल्कुल हार जीत का फासला तो बहुत लंबा यहाँ पर इस बार भी रहा, लेकिन आपकी पार्टी ने बहुत अच्छा कमाल किया, नो डाउट। सीटें बढ़ाई आपके बहुत अच्छी मजबूती के साथ। का मौका दीजिए। जी शबनम जी बोलिए। पार्टी पे कुठाराघात किया जी, बोलिए शबनम जी, बोलिए। देखिए, सबसे पहली चीज की जनादेश को जिस तरीके से ये उस पर असम्मान प्रकट कर रहे हैं कि जनता को समझना चाहिए, जनता मुद्दे पर नहीं लड़ी, तो निश्चित तौर पे जनता इनको इसी के सबक सिखाती रही है, क्योंकि ये किसियानी बिल्ली खंबा नोचे वाली बात है। हार इनकी नीतियों की वजह से हुई, इनके रणनीति की वजह से हुई। जी, अगर आप जनता के जनादेश की बात करती तो शायद आपके यहाँ पे उप मुख्यमंत्री से लेकर के कितने सारे लोग चुनाव जीत चुके होते। अगर जनता के जनादेश की आप बात करती, 325 सीटें आपने पाई थी, उसके नीचे आप आकर के ना गिरती आकर के। अगर आप जनता के जनादेश पे बात करती तो शायद टेलू जी का लड़का आज
जेल के अंदर होता और खुशी दुबे जेल के बाहर होती। अगर आप जनता के जनादेश की बात करती तो महंगाई के मुद्दे पे आप बात करती, जनता के जनादेश की अगर आप बात करती तो बेरोजगारी पे आप बात करती, अगर जनता के जनादेश की बात करती तो एम्बुलेंस सेवा में जो रहे उनकी नौकरियां खाने का आप काम न करती। अगर जनता के जनादेश की बात करते तो जो लोग गौसेवावासी हो गए हैं, जो मर चुके हैं, उनके आपके मंत्री बैठ करके उनके रोजगारों को ना छीन रहे होते। अगर आप जनता के जनादेश पे बात कर रही होती तो शायद मुझे लगता है कि आपके यहाँ पे 3.5 ऊपर जाकर के पहुंच चुके होते। अभिषेक जी एक करके अपनी बात रखिए। लगातार मंत्री पद पे नहीं, वाजपेयी जी को बोलिए कि सुनने का भी मुद्दा रखें, उनके वक्त किसी ने नहीं बोला। जी आप जल्दी अपनी बात को पूरा कीजिए शबनम जी, अगले मेहमान की तरफ भी जाना है, वो बात सुन रहे हैं आपकी। बोलते हैं जी देखिए सबसे पहली चीज कि जनता विकास के मुद्दे पे, कानून व्यवस्था सुदृढ़ होने के मुद्दे पे हमें वोट करी है और राष्ट्रवाद के मुद्दे पे। वहीं स्वामी प्रसाद मौर्य 5 साल मंत्री रहते हैं, एक आवाज नहीं उठाते हैं, और जब बेटे का टिकट मांगते हैं और अपने को हारने का समझते हैं कि उनका टिकट कटना है यहाँ से, तो इसीलिए दल बदल कर दिया, इसीलिए दल बदल कर दिया क्या शबनम जी आप कह रही हैं? और अदिति सिंह दोनों शबनम जी क्या इसीलिए दल बदल कर दिया? नहीं तो अगर कोई स्वार्थ निश्चित तौर पे, चलिए मैं आपके पास आऊंगी वापस। पार्टी में अगर कोई आए, अभिषेक जी मैं आपके पास आती हूँ, अभी वक्त दिया था आपको। अभिषेक जी होता है वॉशिंग मशीन से, अभिषेक जी अभी आपकी बारी आएगी तब आप बोल लीजिएगा। अभिषेक जी जब आपकी बारी आएगी तब आप बोल लीजिएगा। मतलब आप सिर्फ राष्ट्रवादी आप है, बाकी कोई नहीं है, देशभक्त आप है, बाकी कोई नहीं है, आपसे किसी को सर्टिफिकेट। शबनम जी अभिषेक जी आप दोनों के पास मैं आऊंगी, अभी आप 2 मिनट का वक्त और मेहमानों को दीजिए पहले। अभिषेक जी शबनम जी दोनों से रिक्वेस्ट है अपने अपने वक्त पर बोले और 2 मिनट का वक्त ले लीजिए, वापस आएगा, काउंटर करेगा एक दूसरे के सवाल जवाब पर। मैं रुद्र प्रताप दुबे जी आपके पास आऊंगी, हमारे मेहमान प्रभाकर पांडे जी भी आ चुके हैं, कांग्रेस से जुड़ चुके हैं, मैं आपके पास भी आती हूँ। सबसे पहले रुद्र जी के पास मैं जा रही हूँ। रुद्र जी, दल बदलुओं का मेला लगा, हमने इस बार के चुनाव में देखा, समाजवादी पार्टी से भी लगभग हर एक दल से, बीजेपी से भी, कांग्रेस से भी, बसपा से भी, हर एक दल से दल बदल हुआ है नेताओं का। लेकिन क्या ये दल बदल आपको क्या लगता है जनहित में था या दल हित में था? शिवांगी जी, राजनीति में जितनी भी कुरीतियां हैं उनमें राजनीतिक दलों के साथ साथ जनता का भी बड़ा भारी योगदान रहा है। अगर धन बल की उसमें प्रमुखता हो गई तो राजनीतिक दल तो सिर्फ टिकट दे सकते हैं ना, लेकिन इस बार का मैं आपको चुनाव बनाऊं, लखनऊ से आम आदमी पार्टी के एक उम्मीदवार थे, करोड़पति थे, गाजियाबाद से, सहारनपुर से, उन तीनों जगहों से वो करोड़पति उम्मीदवार चुनाव हार चुके। 2022 का चुनाव, इसके पहले जो जीतते रहते थे माफिया विधायक, उनको तो राजनीतिक दल एक टिकट मात्र देते थे या वो निर्दलीय लड़ जाते थे, जिताती तो जनता ही थी। इस बार आप देखिए मुख्तार अंसारी ने लड़ने की हिम्मत नहीं की, अतीक अहमद ने लड़ने की हिम्मत नहीं की, और धनंजय सिंह बुरी तरीके से हारे। इसी तरह एक कुरीति थी राजनीति की, जो लास्ट टाइम का दल बदल होता था। 4 लोग जीते हैं, 3 टैली में आ रहे हैं, शिवांगी जी 3 नाम आ रहे हैं, आपके में एक नाम और है नितिन अग्रवाल जी का, जो समाजवादी पार्टी से भारतीय जनता पार्टी में स्विच किए। इनमें से एकमात्र दारा सिंह चौहान जी ऐसे हैं जो मंत्री पूरे 5 साल रहे और उसके बाद उन्होंने स्विच किया, चुनाव जीत गए। बाकी जो अनिल सिंह पुरवा के हैं, उन्होंने पहले साल ही बसपा से भारतीय जनता पार्टी की तरफ स्विच कर लिया था। नितिन अग्रवाल ने भी 2.5-3 साल के बाद हो गए थे, और अदिति सिंह ने भी बहुत पहले ही ये मन बना लिया, तो अपने समर्थकों तक उन्होंने बात पहुंचा भी दी थी। तो इन 3 लोगों को तो हम छोड़ सकते हैं। हाँ, तो अगर पूरे उत्तर प्रदेश के चुनाव को समग्रता से देखें तो दारा सिंह चौहान एकमात्र ऐसे रहे कि जो दल बदल करने के बाद जीत के आए हैं। तो ये उत्तर प्रदेश की जनता की राजनीति की कुरीतियों पे की गई चोट को तौर पे शिवांगी जी लीजिए, और ये चुनाव इस तरीके से अगर देखें तो बेहद क्रांतिकारी हुआ है और एक नवीन राजनीति की पदार्पण के लिए बेहद जरूरी चुनाव साबित हुआ है। जी बिल्कुल, बहुत सही बात की आपने रुद्र जी। और प्रभाकर पांडे जी का मैं रुख करूंगी। प्रभाकर जी, इस बार का वोट फीसदी तो आपका बहुत बेकार है, 2.5%